हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विपिन व्यास और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको फ्लिपकार्ट पे सेल करने का पूरा फ्री कोर्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। पूरी आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके बाद आप सप्लायर कैसे ढूंढेंगे, फिर आप प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे और फिर आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे। आज आप सबको पता है कि होम डिलीवरी ही चालू है और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे आप अच्छा सेल करके एक प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप आखिरी तक देखें। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो के बड़े होने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी बड़ी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लिपकार्ट पे आप सेल कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऊपर जो ओवरऑल चीज़ है वो बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ ज़रूरत लगती है। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। बाकी अगर किसी को ज़रूरत लगेगी कमेंट की उसे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, पर लेकिन मैं इसको ओवरऑल ऊपर से बताऊंगा कि आप कौन फ्लिपकार्ट पर सेल करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम बात ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले GST नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर सकते हैं। तो आप आज ही GST के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने मन बना लिया है तो आप पहले GST के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसमें 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग जाते हैं। GST अप्लाई करने के लिए आप खुद स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं gst.government.in की साइट से। अगर आप वहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप wakilsearch.com से भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ीस होती है 399 रुपये, जिससे आप उनके माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि पहले आप अप्लाई करें। अगर आपसे नहीं होता है तो आप उनके माध्यम से अप्लाई करें। GST नंबर के बाद आपको आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद आपको आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए। अगर आपका करंट अकाउंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर सेविंग अकाउंट है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट अकाउंट नहीं है तो आप करंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में इजीली ओपन हो जाता है। तो आपको फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, GST और बैंक डिटेल्स, सिर्फ यही चाहिए। ये अगर आप चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो आप उस पर सेल करना चालू स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो आपका फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन हो गया। अब फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रोडक्ट ला दें, वो चीज़ें नहीं चाहिए। प्रोडक्ट का सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैन्युफैक्चरर के लिए कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि उनका खुद का प्रोडक्ट, उनका खुद का ब्रांड, उनको खुद को बस खाली प्रोडक्ट लॉन्च करना है। प्रोडक्ट ये है, अगर उनका जैसे कि देखिए कि कार ब्रश है, मैन्युफैक्चर कंपनी तो कार ब्रश है, उसका फ़ोटो वो करवाएगी, उसके बाद आप उस पर डायरेक्ट कर सकते हैं। पर जिनके पास जो मैन्युफैक्चर है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनको प्रोडक्ट सिलेक्शन करना कैसे। तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन करते समय किन 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो लाइट वेट हो, एकदम से भारी नहीं हो कि आप कांच का सामान लिया है या बड़ा सा इलेक्ट्रिक वाला सामान आपने कर लिया, नहीं। सबसे पहले लाइट वेट वाले प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकेंड, शुरू में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको नहीं सेल करना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको सेल क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपने कभी उसको बेचा ही नहीं है। फिर आप क्या बोलते हैं, उसको लॉट क्वांटिटी में सप्लायर से बुला लेंगे, उसमें से कितने ख़राब निकल जाए, फिर आपको पता नहीं उसके, आपको फिर वारंटी ज़्यादा देना पड़ेगी, आपको उसको सर्विस सेंटर देना पड़ेंगे। तो शुरू में आप अभी इलेक्ट्रॉनिक में ना जाएं तो बेहतर होगा। आप शुरू होम किचन, होम डेकोर, गार्डन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको लाइट वेट भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे और कम कॉस्ट के मिल जाएंगे। आपको 20 रुपीज़ से लेके तो 250 रुपीज़ तक बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपको आपका जो प्रोडक्ट रखना है वो आप 200 से लेकर 400 के बीच में रख दीजिए, जहाँ पे आपको 100 से 150 रुपये का फ़ायदा इजीली हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोडक्ट
आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपने सेलर रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा नीचे, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको न्यू हॉट प्रोडक्ट की लिस्ट सेंड कर दूँ, जिससे आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका लाइट वेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए, उसका जो आपके रेंज है वो आपको 200 से 400 के बीच में रखना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बहुत सिलेक्शन कर रहे हैं और आपने प्रोडक्ट लाया उसके बाद आपका बिकना चालू हो गया। अगर बिकना चालू हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको बार बार 2 से 3 प्रोडक्ट लिस्ट करने पड़ेंगे। आप उसके सैंपल बुलवा लीजिए, आप 3 प्रोडक्ट बुला लीजिए, 4 पीस बुला लीजिए, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट, क्योंकि आप लिस्ट करेंगे 10 से 12 प्रोडक्ट, तभी आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो डिमांड में है और वो प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर वो प्रोडक्ट बिकना चालू हो गए तो आपको वही प्रोडक्ट बुलाना है सप्लायर्स और वही सेल आपको करना है। क्योंकि आप पहला प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पता चला 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया और सेल्स ही नहीं आ रही, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको शुरू में 5 से 6 प्रोडक्ट आप लिस्ट करिए, जब भी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांडिंग में, जब भी आप सिलेक्शन कर पाएंगे। आप किसी भी सप्लायर से बात कर रहे हैं तो उससे 3 पीस आप बुला लीजिए। अब हम तीसरे पॉइंट की चल के आपको सप्लायर कहाँ से ढूंढने हैं। सप्लायर है वो आपको ढूंढना है इंडिया मार्ट्स। इंडिया मार्ट्स में आपको सारी चीज़ के प्रोडक्ट के सप्लायर्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जो 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी में देते हैं, बट वहाँ पे बहुत सारे सप्लायर ऐसे भी है जो आपको 2 से 3 पीस भी डिलीवर कर सकते। तो आप उनसे 3 से 4 प्रोडक्ट लीजिए और उनके 3 पीस सभी के बुलवा लीजिए। आपने 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, 3 पीस सभी के बुलवा लिए, आपका बिल ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 रुपये का बनेगा। 1500 रुपये तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। उसके बाद आप सबको लिस्ट कर दीजिए। यहाँ पे बात आती है कि क्या बोलते हैं फ़ोटो की। फ़ोटो आप क्या बोलते हैं गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सेम प्रोडक्ट है तो वहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं, तो आपको वही के वही प्रोडक्ट उसमें ऑटोमेटिक फ़ोटो उसके वहीं पर अपलोड हो जाएंगे। नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या खुद की फ़ोटोग्राफी करके आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करके प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। फिर आप 5 प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 महीने में आपको कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। तो जो सप्लायर्स है वो आपको इंडिया मार्ट से ढूंढना है। जैसे आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, आपका काम होता है लिस्ट करने का। हमारा जो चौथा पॉइंट है लिस्टिंग। मैंने आपको लिस्टिंग का बता ही दिया कि आप फ्लिपकार्ट पर अगर सेम प्रोडक्ट है तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिस्ट कर सकते हैं, या आप खुद की फ़ोटोग्राफी करें या तो आप गूगल से डाउनलोड करें। बट जो साइज़ है, जो साइज़ फॉर्मेट है, वो साइज़ में आपको अपलोड करना है और आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही होना चाहिए। हमारा लास्ट है लॉन्च। अब एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोडक्ट तो आपने लिस्ट कर दिया, लिस्ट करने के बाद प्रोडक्ट एकदम सामने नहीं आ जाएगा, उसमें आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। कुछ फीस होती है फ्लिपकार्ट की, ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है। आप 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ 300 रुपीज़ लगा कर एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। आप एडवर्टाइज़ करेंगे तो जैसे ही सर्च करेगा कस्टमर, आपका प्रोडक्ट उसके सामने आ जाएगा। जब भी आपको ऑर्डर आएंगे, अगर आप मान के चलिए 100 रुपीज़ पर डे लगाते हैं, 100 रुपीज़ में आपको 3 से 4 ऑर्डर मिल गए तो आराम से आप को इजीली प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि जब इसका मंथली प्रॉफिट निकलेगा तो बहुत निकलेगा, उसमें इतना एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा नहीं होगा। तो आप इस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। और आप वाकई में चाहते हैं कि सभी के वीडियो में अलग अलग बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं सभी के वीडियो आपको अलग अलग दे दूँगा। बाकी वीडियो बहुत सारे अवेलेबल भी है यूट्यूब पे। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें मुझे करके कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स साइट से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, पर आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ मैसेज करना है। मैं जैसे ही मैसेज देखूँगा आपको ज़रूर रीड करूँगा और ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दूँगा। सेकेंड बात, मैं दूसरे लिंक में आपको जीएसटी का भी दे दूँगा। जीएसटी पे आप डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको जीएसटी के लिए शुरू में ही अप्लाई करना है, क्योंकि जीएसटी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब लॉकडाउन ओपन होने वाला है तो क्या बोलते हैं, आप उसमें ये बिज़नेस स्टार्ट करिए। अगले लॉकडाउन तक आप इस बिज़नेस को समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए,
क्योंकि अगले लॉकडाउन में बिजनेस में होम डिलीवरी ही चलेगी। अगर आप जब तक अपना बिजनेस जमा लेंगे तो आप अच्छी अर्निंग कर सकेंगे घर पे बैठकर। और सबसे अच्छी बात है कि बिजनेस आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे, आप व्हाट्सअप पे मुझे हाई भेज सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।